नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि इस दिन आंवले की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को ये समर्पित है दिन। इस संबंध में भी बहुत सी कथाएं हैं। एक कथा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक राजा था। वो प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करने के बाद भोजन किया करता था। तो जो उनका बेटा था और बहू, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि अगर पिताजी रोज ये 1.25 मन आंवला दान करते रहेंगे तो एक दिन हम बहुत गरीब हो जाएंगे, हमारा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो बेटे ने फिर अपने पिता से कहा, राजा से कहा कि पिताजी आप ये आंवला दान मत किया करो। लेकिन राजा और रानी को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो राजपाट ऐसे ही छोड़ करके अपने बियाबान जंगल में चले गए। वहाँ दोनों बैठे थे और उन्हें लगभग 1 सप्ताह हो गया था बिना खाना खाए, क्योंकि आंवला नहीं था दान करने के लिए, तो भोजन कैसे करते। भगवान ने सोचा कि यदि मैं इनका सत्य नहीं रखूँगा, इनके विश्वास को कायम नहीं रखूँगा, तो संसार कैसे विश्वास करेगा, संसार भगवान में विश्वास कैसे करेगा, पूजा पाठ कैसे करेंगे लोग। उनका सत्य मुझे रखना चाहिए। ये सोच करके उनको स्वप्न में विष्णु भगवान दिखाई देते हैं और कहते हैं कि उठो, देखो तुम्हारा सब कुछ पहले जैसा हो गया है, उठो आंवला दान करो और भोजन करो। जब वो उठकर देखते हैं तो सच में वहाँ तो जंगल में मंगल, मालिक की कृपा से क्या नहीं हो सकता। जंगल में मंगल हो गया, पहले जैसा ठाट बाट सब उनको मिल गया और वहाँ एक पेड़ भी सोने का आंवले वाला लग गया। तो राजा रानी ने आंवले दान किए और फिर वो भोजन करने लगे, तो उनका पहले जैसे राजसी ठाट वापिस आ गए। उधर क्या होता है कि बेटे बहू का सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उनके पास कुछ नहीं बचता। उन्हें मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है। तो मजदूरी ढूंढते 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 एक दिन वो उसी जंगल में आ जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से सुना कि ये आंवलिया राजा है, क्योंकि वो आंवला दान करते थे ना, तो उनका नाम आंवलिया राजा हो गया कि यहाँ आंवलिया राजा बहुत दयालु हैं और तुम वहाँ पर काम मांग लो। तो ये वहाँ पर चले जाते हैं। ऊपर से रानी देखती हैं तो वो तो पहचान जाती हैं और वो राजा से कहती हैं कि इन्हें काम पे रख लो और काम कम कराना और मजदूरी अधिक देना। काम पे उनको रख लिया गया। अब एक दिन रानी ने कहा अपनी बहू से, जो वहाँ पर आए थे, कि मेरा सिर धुलवा दो। तो पहले तो राजा महाराजाओं का तो यही चलता था, दासियाँ उनके सिर धोती थी, दासियाँ उनके तेल लगाती थी, दासियाँ उन्हें नहलाती थी, मालिशें करती थी ना, पहले ऐसा ही था। तो उसने बहू से कहा कि मेरा सिर धुलवा दो। जैसे वो सिर धुलवाने लगी तो उसकी नज़र रानी के कमर पर एक मस्से पर पड़ गई, तो तिल पर पड़ गई। तो वो रोने लगी। उसका एक आंसू रानी की कमर पर गिरा। आंसू गिरते ही रानी को पता लग गया। रानी ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो। पलट के देखा तो वो रो रही थी। तो उसने कहा कि मेरी सास के कमर पर भी ना बिल्कुल ऐसा ही तिल था। फिर रानी ने बता दिया कि मैं तुम्हारी सास ही हूँ। तो उसने बहुत क्षमा मांगी और उसने कहा कि हमसे गलती हुई कि हमने अपने माता पिता को आंवला दान करने से रोका। हमें ऐसा लगा कि शायद दान करने से हम बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
तब रानी ने समझाया कि दान देने से कभी भी कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। दान किया हुआ तो हमेशा मिलता है, डबल होकर मिलता है, ट्रिपल होकर मिलता है। इसलिए दान करने में कभी भी हाथ को रोकना नहीं चाहिए। अगर है तो ज़रूर दान करो। जैसा राजा और रानी के साथ अच्छा किया, उसके परिवार को भी खुशहाल किया, उसी तरह से हम सब पर अपनी कृपा करना। नमस्कार, धन्यवाद।